अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 किलो टिंडे लिए हैं। ये हरा धनिया है। फिर मैंने ये गोश्त लिया है 1 किलो। गोश्त को मैंने गलाने के लिए रखा है, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और नमक मिर्च वगैरह सब शामिल करके मैंने ये गलने के लिए चढ़ा दिया है। इसको अच्छी तरीके से हम गलाएंगे और फिर इसको गलाने के बाद हम भूनेंगे और फिर साथ ही बाकी का सारा काम जो है मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से। लेकिन इसके लिए बेहतर यह है कि गोश्त को अच्छा सा गलना चाहिए। तो गोश्त को मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त है, तो उसको मैंने गलने के लिए ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो ये गल जाएगा तो मैं फिर इसको भूनने के लिए रखूँगी। देखिए जी, गोश्त गल चुका है। अब इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो मैं फिर इसमें कटे हुए टिंडे जो हैं वो शामिल कर दूँगी। ये देखें जी, गोश्त हमारा भुन गया है माशाल्लाह से। ये देखें कितना अच्छा भुना हुआ है, ऑयल अलग हो गया है। अब यहाँ पर मैं टिंडे शामिल करूँगी और टिंडों को भी अब मज़ीद भूनूँगी और फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है। जब ये सब कुछ भुन जाएगा तो फिर हल्का सा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा लंबा शोरबा हमने नहीं करना है, सब ग्रेवी टाइप का बनाना है हमने। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा गोश्त और टिंडे अच्छी तरीके से भुन गए हैं, ऑयल अलग हो गया है। यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी सिर्फ हमने ग्रेवी बनाने के लिए करना है, हमने शोरबा नहीं बनाना है। तो ये इतना पानी काफ़ी है। अब हम टिंडों को गलने के लिए रख देंगे। ये देखें, हंडिया तैयार हो गई है। टिंडे भी गल गए, गोश्त भी अच्छी तरीके से गला हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी और अभी आखिर में मैं यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। और हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। और शोरबा देखें, नॉर्मल सी बस ग्रेवी सी है। हमने ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखा क्योंकि हमने चावलों के साथ इनको सर्व नहीं करना है सालन को, बल्कि रोटी और चपाती के साथ खाया जाएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।